हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनर कब और कैसे फुल मार्क देते हैं। ठीक है, हर एक बच्चे को फुल मार्क कैसे मिलेगा और किस तरह से आप हर एक प्रश्न पे 5 से 10 नंबर फ्री में पालोगे। ठीक है, ये वीडियो 2023 में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर विषय में आपको 30 से 35 नंबर मुफ्त में मिलने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी। अगर आपकी राइटिंग ख़राब है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही, जैसे ही आपको कॉपी मिले तो आपको क्या करना चाहिए। और या फिर कोई प्रश्न आधा आ रहा है आपको, बहुत से बच्चों को कोई प्रश्न आधा आ रहा होता है, आधा याद नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी डाउट होता है कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। तो सारी डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगी। एग्जामिनर से आप फ्री में कैसे नंबर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो भी बताऊंगी आपको। कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दे या फिर कर दे, ठीक है, जाएंगे। तो पहला पॉइंट है बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने रोल नंबर को ध्यान से भरोगे। जो भी रोल नंबर होगा उसे अच्छे से देख के, जितना भी होगा उसको ध्यान से भरोगे। ठीक है, अगर आपका रोल नंबर मिस्टेक हो गया, ठीक है, किसी कारणवश, तो फिर सारा काम खत्म हो गया, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी कॉपी ही चेक नहीं करी जाएंगी। ठीक है, और दूसरा है सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट ध्यान से भरेंगे। पेपर कोड को आपको ध्यान से भरना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर करने के लिए आता है, उसको ध्यान से सिग्नेचर आप अपना ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा तो फिर आपकी कॉपी रिजेक्ट मानी जाएगी। इसलिए सिग्नेचर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर की शुरुआत कैसे करें, ठीक है, पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले पेपर पाने पर, ठीक है, आपको कौन सा प्रश्न करना है जो आपको सबसे पहले आ रहा है। बहुत से बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से शुरुआत कर देते हैं। अगर आपको आता है फिर आप स्टार्टिंग से शुरुआत करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, कोई प्रश्न आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो पहला प्रश्न होता है एग्जामिनर देखने के बाद, ठीक है, जैसा आप उसमें लिखे रहोगे, पूरी कॉपी को एग्जामिनर अच्छे से चेक नहीं करता है। ठीक है, पहला जो आप लिखावट लिखे रहेंगे पहले प्रश्न में, उसी हिसाब से आपको वह जज कर लेता है कि आप कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हो। ठीक है, इसलिए वही जो प्रश्न सबसे अच्छे से आता हो सबसे पहले वही प्रश्न करो। ठीक है, और 15 मिनट जो आपको दिया जाता है उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, 15 मिनट जो पढ़ने के लिए दिया जा रहा है उसमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, जो प्रश्न करें उसका नंबर सही से डालें। ठीक, सारे बच्चे होते हैं जो प्रश्न तो करते हैं लेकिन जल्दी में कहिए, ठीक है, नंबर डालना भूल जाते हैं। जैसे देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है, कर रहे हैं तो उसका नंबर अच्छे से डालिए। ठीक है, अगर खंड क से कर रहे हैं तो खंड क भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छे से नंबर को डाले रहेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्जामिनर को दिया रहता है कि आपको कॉपी चेक करना है, जो जितना ज़्यादा कॉपी चेक करता है उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, हर एक कॉपी पे उन्हें पैसे मिलते हैं। तो सभी को यह रहता है कितना ज़्यादा कॉपी चेक करें। तो पहला प्रश्न जो होता है वही वो ध्यान से चेक करते हैं, उसके बाद उसी के हिसाब से जज करके चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगला जो डाउट है, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उसके लिए क्या करें, उसे छोड़ दें? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको आपको करना है कोई ना कोई पॉइंट थोड़ा बहुत। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत हर एक चैप्टर का थोड़ा पॉइंट याद कर लो। ठीक है, ताकि कोई प्रश्न अगर आपको नहीं भी आ रहा है या फिर आधा आ रहा है तो उसको थोड़ा पॉइंट बना के आप कर दो। तो क्या होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में देखिए स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स को ले लेते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपने जो है 6 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं और आपको वो प्रश्न आता नहीं है, लेकिन आपने आधा प्रश्न किया। ठीक है, आधा प्रश्न किया है तो आधे प्रश्न पे भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है इसमें, तो आधे प्रश्न पर भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने उसको पूरा करने का प्रयास किया है तो 1-2 नंबर आपको इधर से और मिल जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया आपका, 5 नंबर हो गया। ठीक है, तो एक ही कटा आपका, अगर आपने कोशिश किया तो। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है,
अब देखिए, बहुत से बच्चों के मन में यह होता है कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। सभी लोग कहते हैं अरे मैंने तो बी कॉपी लिया, ठीक है, मैंने बी कॉपी लिया, मैंने सी कॉपी लिया। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। ज़्यादा पेज लिखने से नंबर नहीं मिलता है। पहले से ही वर्ड का निश्चित कर दिया जाता है कि ये 30 वर्ड में करना है, ये 180 वर्ड में करना है, ये 200 वर्ड में करना है। तो ये फालतू थोड़ी ना होता है, आपको वर्ड बता दिए जाते हैं कि इतने ही वर्ड में आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है। तो कोई भी आंसर लिखो सटीक होना चाहिए, ठीक है, सटीक लिखो। फालतू में पूछ कुछ रहा है और आप बता कुछ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सटीक उत्तर दो, जो जितने वर्ड का हो उतना ही लिखें, ठीक है। जो प्रश्न जितने वर्ड का हो उतना ही लिखें। अब गिनना नहीं है, अपने अंदाज से आप लिखोगे, ठीक है। प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए, ठीक है। जो पूछा जाए उतना ही उत्तर दो, कि मैंने पहले ही बता दिया कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं दिए जाते हैं, नंबर आपको उतने ही दिए जाएंगे जितना आप सही से सटीक उत्तर दिए रहोगे, ठीक है। अब देखिए, कोई प्रश्न छोड़े या नहीं छोड़े, ठीक है, तो इसको भी मैं बता दूं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सभी प्रश्न को हल करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। क्योंकि अगर आपने जो प्रश्न आपको नहीं भी आता है, अगर आपने उसको किया, ठीक है, तो मान लीजिए कि 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर ज़रूर देगा, ठीक है। तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा में मिल गए। आपको ये प्रश्न आता भी नहीं था, फिर भी आपने किया, 2 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, आपको अपनी राइटिंग पर फोकस करना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर हल करना है, ठीक है। और मॉडल पेपर हल कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर हल कीजिए, इससे आपकी राइटिंग जो है सुधर जाएगी, अगर बनती नहीं है तो, ठीक है। और बहुत से बच्चों के मन में होता है कि क्या पैसा रखने से पास कर देंगे, तो मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देती हूँ कि पैसा रखने से पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सब एग्जामिनर के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। आजकल तो सीसीटीवी का ज़माना है, तो एग्जामिनर जो पैसा लेके और थोड़ा बहुत नंबर भी दे देते थे, वह भी अब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच को त्याग दो, और तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2023 में जब आप पेपर दोगे तो आपको 5 पॉइंट को अभी से ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो टाइम बचा है, अभी आप देख रहे हो ये वीडियो, और आपके पास जितना भी समय बचा उसमें आप 100% लगा दो, ठीक है। नहीं आता है, अगर आप हर लेसन के बारे में कुछ न कुछ पॉइंट याद कर लोगे, ठीक है, तो जो प्रश्न आपको नहीं भी आता है उसमें भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप लिख दोगे, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको नंबर ऑटोमेटिक देगा, ठीक है, उसमें कोई हटने का चांस ही नहीं होगा, ठीक है। सारे नंबर आपको मिल रहे हैं, और सभी विषयों के 5वां जो पॉइंट है, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर सॉल्व करो, जिससे कि आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपको याद भी होगा, आइडिया भी मिलेगा कि कैसे आप हर एक पॉइंट को नोट करोगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह से मैं सभी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहती हूँ और हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।